हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि सैटरडे संडे हमारा मार्केट भले ही बंद क्यों ना हो, बट पीछे तो इतनी सारी खबरें चलती रहती है और उसका रिएक्शन जब मार्केट खुलेगा तब हमें देखने को मिल जाता है। तो आज के दिन की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसी एक ज़बरदस्त ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। और ये खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड। अब काफ़ी लोग कहेंगे सर हमारे पास तो अदानी के शेयर्स नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो वैसी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अदानी ने एक और सेगमेंट में, एक और पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बड़े लेवल की एंट्री ली है। वैसे तो इसकी शुरुआत इसके पहले भी हुई थी 2024 के आसपास, बट अभी जिस स्पेस में वो एंटर यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनको कमाल की वो टक्कर यहाँ पे देने वाले हैं। इसीलिए मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार बताया था कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में हो तो कॉम्पिटिटर के ऊपर हम ध्यान तो रखते ही है, प्लस उसी के साथ साथ हमें जो बड़े ग्रुप्स है उनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी आके वो क्या कर सकते हैं, हमारे पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। एंड जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, आराम से फंड रेजिंग कर पाते हैं। ऐसी स्टोरी अभी हमें एक और सेगमेंट से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। और वो सेगमेंट कौन सा है, उसके ऊपर जाने से पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं कि वो सेगमेंट कौन सा है। तो दोस्तों वो सेगमेंट है, सेक्टर है, इंडस्ट्री है, डिफेंस। यस, डिफेंस की अगर बात कर ले तो अब अदानी तो डिफेंस में पहले भी थे, हम सभी लोगों को पता ही है। इनफैक्ट अभी अदानी की जो एजीएम हुई थी उसमें भी उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भी कैसे जो ड्रोन इस्तेमाल यहाँ पे किए गए थे, वहाँ पे अदानी का कितना बड़ा योगदान था। अब किस सेगमेंट में एंट्री हो रही है? तो दोस्तों अदानी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एक ऐसे सेगमेंट में एंट्री हो रही है डिफेंस रिलेटेड जो तीनों जगह इस्तेमाल होती है। तीनों जगह मतलब हमारे जितने भी सैन्य दल है, आर्मी की बात कर ले, नेवी की बात कर ले, एयरफोर्स की बात कर ले, तीनों जगह पे वो पर्टिकुलर चीज यूज होती है। और वो चीज है दोस्तों मिसाइल। यस दोस्तों, मिसाइल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अदानी ग्रुप एंटर कर रहा है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो। अदानी बिल्डिंग साउथ एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम इन एमपी। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,500 करोड़ के साथ एक पूरा मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब अदानी ग्रुप यहाँ पे बनाने यहाँ पे जा रहा है। और इस चीज़ का अनाउंसमेंट अदानी ने तो किया ही है, उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने भी इस चीज़ का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। मतलब पॉइंट ये है दोस्तों कि मिसाइल सेगमेंट में अब अदानी हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पूरा इकोसिस्टम दोस्तों मिसाइल से रिलेटेड। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट है क्या। अमाउंट तो आपको पता चल गया कि 2,500 करोड़ के साथ तो शुरुआत हो रही है। अगले 3 साल में इसका डेवलपमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले इसकी खासियत क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ऑल इन वन कैंपस। मतलब अगर एक मिसाइल बनाने के लिए, मतलब मान लो अगर ये मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल के अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे रहते हैं। ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, तो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल, मतलब बना के चीज़ें रेडी होती थी और बाद में उसको असेंबल किया जाता था। तो नहीं, अब ये सारी चीज़ें एक ही छत के अंदर यहाँ पे रहने वाली है। उन्होंने यहाँ पे बताया सारा रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग, उसी के साथ साथ जो प्रोपेलेंट भी, ब्लेंडिंग भी रहता है वो, एंड जो फाइनल जोड़ने का काम, असेंबली भी जो होता है, सारी चीज़ें सिंगल लोकेशन, एक छत के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। हम यहाँ पे कह सकते हैं ये इंडिया की पहली प्राइवेट सेगमेंट वाली कंपनी है जो ये काम हम लोगों को करते हुए देखने को मिलने वाली है। अब आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा, कि भाई मिसाइल से रिलेटेड काम करने वाले हैं तो क्या क्या वो बनाएंगे, ये तो बता दो। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना कि सारी चीज़ें मिसाइल से जो फर्स्ट स्टेप से लेके अंत तक जो जो चीज़ें लगती है, सारे इसमें वो हम लोग को काम करते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चलो मैं आपको लिस्ट ही बताता हूँ। मीडियम रेंज मिसाइल बनाने वाले हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल यहाँ पे बनाने वाले हैं, उसी के साथ साथ जो स्मार्ट बॉम्ब रहते हैं वो भी वो बनाने वाले हैं। देन मिसाइल फ्यूल्स की अगर हम लोग बात करें, जो प्रोपेलेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उससे रिलेटेड भी ये काम, खास करके जो फ्यूल होता है स्पेशल केमिकल वाला, तो वो भी ये इससे रिलेटेड काम करेंगे। देन एक्सप्लोजिव्स की बात कर ले, ठीक है, मिसाइल मतलब क्या होता है, जो भी उसके अंदर भाई धमाका भरने के लिए बोलते हैं ना, गोला बारूद तो होना चाहिए, तो वो भी उससे रिलेटेड काम यहाँ पे करेंगे। एंड रॉकेट्स एंड बुलेट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्म्स एंड एमिनेशन जो मिलिट्री इस्तेमाल करेगी, वो भी ये बनाने वाले हैं। पूरी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें हम लोग को अदानी की ज़बरदस्त लेवल की एंट्री देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं अगेन कहना चाहूँगा 2024 में
आई गेस उत्तर प्रदेश कानपुर में इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी, बट अब जाके बड़े लेवल पे हम लोग को काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और इस चीज़ के चलते यहाँ पे बताया भी गया है कि लगभग डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर रीजन में 5,000 जॉब्स भी क्रिएट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन यही है कि यस डिफेंस स्पेस में यस अदानी की हम लोग को जोरदार एंट्री देखने को यहाँ पे मिल रही है। और डिफेंस में कौन सा? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे खास करके मिसाइल सेगमेंट, मिसाइल से रिलेटेड काम करने वाला जितना भी पॉइंट है वहाँ पे अदानी की एंट्री होते हुए देखने को मिली है। सो नो डाउट इस चीज़ के चलते अब कौन सी कंपनी है जिनको फ़ायदा होगा, कौन सी कंपनी है जिनमें एक डर का माहौल होगा, क्योंकि भाई कंपटीशन एक कॉमन सेंस वाली बात है, तो दिक्कत तो यहाँ पे हो ही सकती है। सो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, बट क्लियर डिस्क्लेमर है भाई, हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड इन चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे होता नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। नो डाउट अदानी एंटर कर रहा है, तो अदानी की कौन सी कंपनी? तो अदानी की एक कंपनी आप सभी लोगों को पता है, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। यही इसी छत के अंदर ये सारा काम हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब आप कहोगे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, अदानी की जितने भी स्टॉक्स लिस्ट मतलब कंपनियां लिस्टेड है उसमें तो ये कंपनी हम लोगों को नज़र नहीं आ रही है। सो इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये सब्सिडरी टाइप की कंपनी है, मतलब ये अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। सो लिस्ट नहीं हुई है, बट फिर भी इनडायरेक्टली कौन सी कंपनी को फायदा मिलेगा? यस, तो वो फायदा मिलेगा अदानी एंटरप्राइज को, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। एंड अगर आप चेक भी करोगे अदानी ग्रुप की, अगर मैं पेरेंट कंपनी की अगर मतलब अदानी एंटरप्राइज का अगर मैं सब्सिडरी लिस्ट भी आपको दिखा दूं, तो यस इसमें अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का नाम आपको पहले ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं सब्सिडरी ऑफ अदानी एंटरप्राइज इंक्लूड सो मेनी कंपनीज, बट शुरुआत में ही लिखा है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। सो मतलब क्या है कि इस कंपनी का 50% से ज़्यादा का स्टेक अदानी एंटरप्राइज के पास है। सो अदानी एंटरप्राइज इस चीज़ के चलते आप स्टडी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट क्या है? यस अदानी एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ आती है, ठीक है, तो ये एक वो प्रॉब्लम रहता है। मतलब रिलायंस का कैसे है वैसे ही जब हम खबर सुनते हैं रिलायंस की, जियो की, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है भाई, रिलायंस इंडस्ट्री को देखते हैं अब उसमें थोड़ी ना क्लियर पिक्चर नजर आएगी, क्योंकि उसके अंदर रिटेल भी है, उनका ऑयल केमिकल भी वाला बिजनेस है, O2C वाला बिजनेस है, गैस वाला बिजनेस है, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो ये एक दिक्कत यहाँ पे भी होती है। अदानी एंटरप्राइज, अभी एयरपोर्ट के बिजनेस की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज के ही अंदर है। सो एकदम प्रॉपर रिएक्शन अदानी एंटरप्राइज में उस चीज़ के चलते नज़र नहीं आता है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को बताने का काम यहाँ पे कर दिया है। देन अब यहाँ पे आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, कि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर अगर कोई सेक्टर है जहाँ पे अगर कॉम्पिटिटर कोई भी आ जाता है तो पहले ही कंपनी यहाँ पे दिक्कत में आ जाते हैं। और जहाँ पे अदानी ने ना बोल दिया कि भाई मैं एंटर कर रहा हूँ, तो भाई हर किसी को तो भाई थोड़ा बहुत तो पैनिक यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखा गया सबसे पहला जो झटका यहाँ पे लगेगा कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो है BDL। बहुत क्लियर, एकदम सिंपल, क्योंकि मिसाइल इज इक्वल टू BDL। ये जो इसका जो लोगो भी है वो देख के भी हमें पता चलता है, क्योंकि देश में अगर हम गोला बारूद की अगर बात करें, मिसाइल की अगर बात कर ले, तो BDL को ही मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे। सो अभी हम कह सकते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर स्पेस में अदानी भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे देने वाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देन अगर हम बात करें सोलार इंडस्ट्री, सोलार इंडस्ट्री आई गेस इनका पुराना लोगो है, ये इनका नया लोगो है। सो ये भी कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्म्स एम्यूनेशन, इसमें भी इनका योगदान है। जो एक्सप्लोजिव्स रहते हैं ना, धमाका विमाका करने वाले काम, इसमें ये कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनका मेजर काम तो माइनिंग रिलेटेड ही रहता है, बट फिर भी डिफेंस में भी इनका अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नजर आ जाता है। तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं इनको एक अच्छी खासी टक्कर यहाँ पे अदानी की ओर से मिलने वाली है। तीसरी कंपनी है दोस्तों जो है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। यस, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स का भी वही काम है, नाम से ही पता चल जाता है, वैसे ही है, इनके लोगों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, गोला बारूद से रिलेटेड ये काम करने वाली कंपनियां हैं। सो इनको अब अदानी के साथ यहाँ पे कॉम्पिटिशन देना पड़ने वाला है। सो इनको आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम बात कर ले दोस्तों तो अदर मतलब अभी ये कोई अभी की खबर नहीं है, बट जस्ट सेम टॉपिक से लिंक्ड है, इसलिए इसको मैं कवर कर रहा हूँ और वीडियो को हम खत्म कर लेंगे। तो हम सभी लोगों को पता ही है कि यस डिफेंस जो स्पेस है काफ़ी बड़ा स्पेस है, एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो काफ़ी कुछ कमाई के मौके भी है। जैसे कि अगर देखा गया रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर इंडिया में अगर कोई काम करता था तो पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम है HAL। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, हुआ करती थी, करती है नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम सभी लोगों को पता ही है कि अब हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी अदानी डिफेंस कंपनी हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल चुकी है। अभी की बात नहीं है, अब देख सकते हैं फरवरी की खबर है, मैं ऑलरेडी इसको 2-3 बार कवर कर चुका हूँ कि अदानी ग्रुप एंड इटली की लियोनार्डो की अगर बात कर ले, इन्होंने पार्टनरशिप की है टू बूस्ट इंडियाज हेलीकॉप्टर सेगमेंट, ठीक है। एंड ये जो कंपनी है कौन सी, लियोनार्डो की अगर बात कर ले
तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका जो हिस्ट्री है वो एरोस्पेस डिफेंस सेगमेंट में ही काम करती है, मतलब डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाएंगे। एंड वैसे भी अगर आप अदानी के वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि खुद उन्होंने यहाँ पे बताया कि 1000 हेलीकॉप्टर वो बनाने वाले हैं इस इटली की कंपनी के साथ मिलकर। और किसके लिए? इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। कब तक? अगले 10 साल के लिए। ठीक है, मतलब ये डिफेंस से रिलेटेड ही हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, ना कि कोई प्राइवेट या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके चल सकते हो। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अदानी का डिफेंस स्पेस के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फोकस चल रहा है कि जितना हो सके वो एंटर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो इन पर्टिकुलर सेगमेंट में थे, मतलब ड्रोन में तो थे ही थे, हेलीकॉप्टर सेगमेंट का भी अनाउंसमेंट हुआ था। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं मिसाइल सेगमेंट में भी पूरे इकोसिस्टम में एग्रेसिवली वो एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये तो जस्ट शुरुआत है, 2500 करोड़ के साथ उन्होंने शुरुआत की है। आगे धीमे धीमे करके और फंड रेजिंग करके वो कैपेक्स यहाँ पे करते चले जाएंगे। सो अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को स्टडी करते हो तो अब आपने अदानी के ऊपर भी अच्छा खासा ध्यान जरूर रखना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।